हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक नए वीडियो जो कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैगजीन पढ़ने में, इंग्लिश राइटिंग करने में बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात, देखिए मैगजीन पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, कंजक्शन के वर्ड आते हैं जो कि आपको समझने में बहुत ही दिक्कत करते हैं और परेशानी खड़ा कर देते हैं कि इसका अर्थ कैसे लगाएं। उन्हीं वर्डों के चलते आप उसका सही सेंस नहीं समझ पाते हैं। तो आज उन्हीं वर्डों के बारे में बात करना, जैसे इन वेयर देमसेल्फ, सो दैट, देयरफॉर, एज सुन एज लॉन्ग एज, इस जो सारे वर्ड होते हैं इसका सेंस समझना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना आप इंग्लिश को नहीं समझ पाइएगा। तो आज इन्हीं सारी वर्डों बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ मैं ऐसा समझा दूंगा आपको, आप नोट कर दीजिएगा कि आपको फिर कभी परेशानी होगी ही नहीं। दोस्तों, तो चलिए देर ना करते वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने पहला वर्ड लिखा है, आपको देखिए आल्सो, एज वेल, टू। इसका मतलब होता है दोस्तों, देखिए आल्सो, एज वेल, टू। टू इसका मतलब होता है भी, अर्थात भी। देखिए हिंदी में अर्थ जो होता है इसका भी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। देखिए उसके बाद लिखा है मैंने बोथ। बोथ मीन्स होता है दोनों। बोथ मीन्स होता है दोनों। आप जब भी सेंटेंस पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, इंग्लिश का कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उसमें जानते हैं ये सब जितने भी मैं लिख पा रहा हूं आपको, ये बिल्कुल एग्जाम में हो, पढ़ने में आपको सहूलियत हो, चाहे बुक हो चाहे कोई भी पत्रिका हो। अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो ये सारे वर्ड आते रहते हैं, आप कंफ्यूज खा जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका कैसे सेंस लगाए। इसीलिए मैंने इसको क्या किया है कि आपको बताना उचित समझा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बोथ। बोथ मीन्स है दोनों, और इसके साथ बोथ के साथ हमेशा जो है एंड साथ में रहता है। जब भी अगर बोथ में कंजक्शन के रूप में काम करेगा तो साथ रहे। उसके बाद देखिए नो लेस देन, आप देखे होंगे कि आता है नो लेस देन, जिसका अर्थ होता है से कम नहीं। कभी भी अगर सेंटेंस में आ जाए तो नो लेस देन, इसका मतलब होता है कम, इसका मतलब होता है कम नहीं। अब आगे में आप होता है, देखिए नेक्स्ट है नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका दोस्तों होता है न केवल बल्कि। न केवल बल्कि, इसका दोस्तों ये अर्थ होता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है न केवल बल्कि, यानी जैसे कि न केवल वह चोर है बल्कि वह शरीफ भी है। इस तरह के सेंटेंस बनता है। ये सारे जो है कंजक्शन के रूप में काम करते हैं, यानी दो सेंटेंसों को, बड़े बड़े सेंटेंसों को बीच में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर सेंटेंस में आ जाते हैं कहीं किताब में, बुक में, तो आपको अर्थ लगाने में, उसका सेंस लगाने में बहुत आसानी पड़ेगी अगर आप ये चीज जान जाते हैं। तो देखिए ये हो नॉट ओनली बट ऑल्सो। और आगे देखिए, आगे क्या है, आगे के वर्ड देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। इसका होता है के बावजूद, के बावजूद। इसका होता है के बावजूद। जैसे अगर ये देखिए इंस्पाइट ऑफ हो या डिस्पाइट हो, दोनों का सेम ही अर्थ होता है। अगर हम इंस्पाइट लिखते हैं तो इसके तक प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। अगर डिस्पाइट लिखते हैं तो ये ऑफ प्रीपोजिशन लुप्त हो जाता है। इसमें हम लोग तो इस दोनों का अर्थ कहीं मिले तो इसका अर्थ होता है के बावजूद। अब आता है देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाउ एवर। हाउ एवर मतलब होता है चाहे भी या परंतु। चाहे भी या परंतु अगर किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए कहीं भी मैगजीन में या किताब पढ़ते समय, तो हाउएवर का मतलब आप सेंस लगाइएगा। क्या लगाइएगा? हाउएवर का मतलब सेंस लगाइएगा यहाँ पर चाहे भी या परंतु, इसमें से कोई एक ही अर्थ इसका सेंस लगता है। अब आता है देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर। को छोड़कर, इसका हिंदी अर्थ होता है को छोड़कर। अगर एक्सेप्ट कहीं मिल जाता है, जैसे एक्सेप्ट मतलब के बावजूद चाहे को छोड़कर, इसका अर्थ होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेवरदलेस। नेवरदलेस का जो सेंस होता है दोस्तों, तथापि या फिर भी। तथापि या फिर भी, जब भी अगर सेंटेंस में कहीं नेवरदलेस मिलेगा आपको, तो हम लोग इसका अर्थ तथापि या फिर भी से लिखेंगे। बाकी सारे नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए, हर किसी के लिए ये सारी चीजें बहुत जानना आवश्यक है आपके लिए। तो देखिए पहला होगा इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, हाउएवर मतलब चाहिए या परंतु, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, नेवरदलेस मतलब तथापि। इन सभी चीजों का अर्थ जानना बहुत। अब आगे मैं लिखवाता हूं, आगे देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहां पर मैंने लिखा है स्टील एट। स्टील भी आएगा, एट भी, अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो इसका अर्थ होता है फिर भी या के बावजूद के सेंस में हम लोग इसका मीनिंग जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि व्हाइल या वेयर एज। व्हाइल या वेयर एज का मतलब होता है दोस्तों, व्हाइल वेयर एज का अर्थ होता है जबकि, यानी जबकि।
अगर किसी भी सेंटेंस में अगर मिल जाए तो इसका सेंस व्हाइल और वेयरएज का मतलब होता है WHEREAS। वेयरएज का मतलब होता है जबकि। अब आते हैं देखिए अदरवाइज, इल्स या और, इसका होता है वरना, वरना या अन्यथा, अन्यथा या अथवा। अथवा जब भी सेंटेंस में अदरवाइज, इल्स या और मिले तो हम इसका अर्थ वरना, अन्यथा या अथवा के सेंस में उपयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए कंसिक्वेंटली, है ना। यहां पर जो कंसिक्वेंट ये बार बार आपको मिलता है तो इसका अर्थ होता है दोस्तों परिणामतः या फलतः। जैसे परिणामतः या फलतः, इसका सेंस यही होता है दोस्तों। अगर कंसिक्वेंटली कहीं मिल जाए आपको तो हम लोग इसको परिणामतः या फलतः के सेंस में अर्थ लगाएंगे। अब नेक्स्ट है फॉर। फॉर्म होता है क्योंकि देखिए फॉर मतलब हुआ है लिए भी, लिए भी होता है, प्रीपोजिशन में होता है। लेकिन अगर फॉर जो बीच में आ जाए, कहीं सेंटेंस के अगर बीच में आ जाता है कहीं सेंटेंस के, तो इसका कभी कभी क्योंकि का अर्थ के सेंस में उपयोग किया जाता है दोस्तों। फॉर का जो अगर कहीं बीच में आ जाता है तो क्योंकि के सेंस में उपयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए यहां पर हेंस, हेंस मतलब होता है इस कारण। ये सारे जो देखिए हेंस मतलब होता है इस कारण। ये जो वर्ड है जो आपको मैं लिखवा रहा हूं, ये सारे वर्ड लिखवा रहा हूं, ये जो है आपको लिखने में भी बहुत ही सहूलियत प्रदान करेंगे। आप कोई भी चीज अगर राइटिंग कर रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो इन सारी अर्थों का उपयोग आप नहीं जानिएगा तो कैसे लिखेगा। अब जबकि का अर्थ लिखना है तो आप नहीं जानिएगा तो कैसे लिखेगा। इसलिए इन सारी चीजों का आप नोट करते जाइए और लिखते जाइए, और आगे मैं बताता हूं आपको। आज टोटल जितने भी आपको पढ़ाकर खत्म कर दूंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट है, यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है सो देयरफॉर। सो और देयरफॉर का अर्थ दोस्तों हम लगाते हैं इसलिए। जैसा कि देखिए दोस्तों यहां पर है एज वाइल। एज वाइल मीन्स इसका हिंदी अर्थ होता है जिस समय। मैंने लिखा है एज वाइल। एज वाइल अगर कभी भी सेंटेंस में मिले आपको, कभी भी बुक में मिले या मैगजीन में मिले, तो उसका अर्थ हम लगाएंगे जिस समय। उसके बाद एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का होता है जब तक। जब तक, अगर जब तक का सेंस आपको लिखना हो तो एज विल का प्रयोग करेंगे। अगर एज विल एज मिल जाएगा तो हम लोग जब तक उसका सेंस लगाएंगे। उसके बाद है एज सुन एज। एज सुन एज जैसे जेम ही तेम ही, जैसे ही भी होता है। जैसे जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा वह चला गया, तो उस सेंस में हम लोग एज, जैसे जेम ही मैं पटना गया तेम ही वो घर आ गया, तो इस तरह के सेंस में हम लोग क्या करेंगे, एज सुन एज जब भी हमको मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, जेम ही तेम ही का अर्थ लगाते हैं दोस्तों। आगे है देखिए यहाँ पर जस्ट देन। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। तभी के सेंस में जस्ट देन लिखेंगे, या जस्ट देन का मतलब ही होता है तभी। उसके बाद आता है वेयर ईवर। दोस्तों वेयर ईवर का होता है, वेयर ईवर का होता है जब कभी या जब जब। जब भी अगर जब जब का सेंस हमको लिखना हो अंग्रेजी में या जब कभी का, तो हम लोग वेयर ईवर का प्रयोग करेंगे। और वेयर ईवर का अगर बुक में मिल जाता है आपको, तो वेयर ईवर का मतलब ही आप समझिए जब कभी होता है दोस्तों। उसके बाद आता है वेयर। वेयर का मतलब होता है जहां। इसका अर्थ कहां भी होता है, कहां भी होता है, लेकिन इसका अर्थ वेयर का अर्थ जहां भी होता है जब सेंटेंस के बीच में आते हैं। सो दैट या इन ऑर्डर दैट। सो दैट या ये इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है ताकि। जैसे ताकि मैं पटना गया होता, जैसे वो मेरे घर आया ताकि मुझसे मिल सके, तो जो ताकि सेंस है दोस्तों वहां पर सो दैट का प्रयोग करेंगे या इन ऑर्डर दैट। अगर किसी मैगजीन या वर्ड में कहीं मिल जाए तो इसका अर्थ हम ताकि शब्द का सेंस लगे। उसके बाद आता है लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है दोस्तों ऐसा न हो कि, ये नेगेटिव सेंस है, ठीक है। ऐसा न हो कि, ये लिस्ट बार बार हमको मिलता रहता है, आपको भी कभी भी आप देखिएगा कि लिस्ट जो है बार बार मैगजीनों में मिलता रहता है, न्यूज़पेपर में मिलता रहता है, तो इसका होता है ऐसा न हो कि। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के मैंने सारे वर्ड आपको लिखवा दिया है। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन इन वर्डों को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का इंग्लिश लिखने में, मैगजीन पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आगे ऐसे ही वीडियो मैं देता रहूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे प्यार बने। जय हिंद।